प्यारे बच्चों, वेलकम टू नीट जेईई मास्टर क्लास। मेरे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द ट्यूपल्स, मतलब कि आपकी पीसीटी, डीसीटी है ना, आपकी यहाँ पे कलेक्टिंग डेप्थ एंड लूप ऑफ फैनेले के बारे में पढ़ेंगे कि इनके मेन फंक्शंस हैं क्या मेरे बच्चों। तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी लाइन लिखती है पीसीटी के बारे में कि जो पीसीटी होती है वो किससे बनी होती है। पीसीटी लाइन होती है बाय स्क्वेमस क्यूबोइडल एपिथेलियम से, ठीक है, और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, मतलब कि वहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अगर मेरे बच्चों में बात करूं कि भाई आपका पीसीटी, आपका डीसीटी एंड कुछ पोर्शन आपका कलेक्टिंग डक्ट का वो कोर्टेक्स रीजन के अंदर होता है, और आपका जो लूप ऑफ फैनेले होता है वो जाता है किसके अंदर, मेडुलर रीजन के अंदर। ओके, पीसीटी के बारे में आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि भाई साहब पीसीटी जो होता है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, आपका NaCl का, आपके वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का और बाइकार्बोनेट आयन का। मतलब कि आप लोग बोल सकते हो कि भाई आपकी जो पीसीटी होती है 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे करवाती है। सेलेक्टिव सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन और अमोनिया का, क्यों होता है, ताकि ये पीएच और आयनिक बैलेंस जो है बॉडी के अंदर वो बना सके। ओके, फिर आपका फिल्ट्रेट मेरे बच्चों मूव करता है लूप ऑफ फैनेले में। ओके, तो लूप ऑफ फैनेले का मेन फंक्शन क्या होता है, ओस्मोलैरिटी जो होती है, हाई ओस्मोलैरिटी जो होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करवाने के लिए सारे काम होते हैं। तो आपको पता है कि आपकी जो लूप ऑफ फैनेले है उसकी दो लिम्स है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है मेरे बच्चों परमेबल होती है वाटर के लिए, ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर से वाटर रिअब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वो डीप जाएगा तो जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ओस्मोलैरिटी जो होती है वो 1200 के आसपास पहुंचती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कराऊंगी, वो प्रीवियस वीडियोस में आ चुका होगा। ओके, एंड आपकी जो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ फैनेले होती है मेरे बच्चों, वो होती है क्या, परमेबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो मतलब यहाँ से सोर्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाती है किस किस का, आपके वाटर का और आपके सोडियम आयन का, ठीक है। यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन भी रीअब्जॉर्ब होते हैं, NaCl भी कुछ अमाउंट में रीअब्जॉर्ब होता है, और यहाँ से सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है किसका, पोटेशियम आयन का, हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का। ओके, और यहाँ पे मेरे बच्चों हमने वर्ड लगाया था कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि यहाँ पे एडीएच और एल्डोस्टेरोन दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर आपका फिल्ट्रेट मूव करता है मेरे बच्चों, मतलब कि यहाँ से वाटर जो है मेरे बच्चों वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ताकि जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड बन सके। साथ ही में अपने ये क्या करता है, कुछ अमाउंट में यूरिया को भी रिलीज आउट करता है, किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। क्यों करता है, ताकि ओस्मोलैरिटी जो है मेरे बच्चों मेंटेन रहे। तो यहाँ हम H2O का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ऑल्सो रिलीज करते हैं यूरिया, वो भी मैंने बता दिया क्यों करती है, ताकि ओस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके। पीएच और आयनिक बैलेंस जो होते हैं बॉडी को, उनको सेलेक्टिव सीक्रेशन करवाती है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का, तो उसी वजह से वो मेंटेन हो पाती है। सो मेरे बच्चों, दिस ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका डिटेल लेक्चर वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग वहां से जाके चेकआउट